अस्सलाम वालेकुम। आज की रात एक बहुत ही ख़ास रात है क्योंकि न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। हमारी एक्साइटमेंट अपने चार्म पर है और हम इस सेलिब्रेशन के लिए ख़ास जगह जाने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने लाहौर सीरीज़ के लिए इस शहर के हर पहलू को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आज की डेट है 31 दिसंबर 2024। अभी मैं लाहौर के बहरिया टाउन में इंटर कर चुकी हूँ। मौसम के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ। आज हमने लाहौर की न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखनी है और हमारा इरादा यही है कि हम उसको साथ साथ कैप्चर करते जाएं और आपको दिखाते चलें। अभी हम बहरिया टाउन की ग्रैंड मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। 2024 की आज आखिरी शाम है और इस शाम का अपना ही एक अलग सुकून है। इन आखिरी मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैप्चर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। दिन ढल रहा है और शाम का सुरमई रंग हर तरफ छा रहा है। ग्रैंड मॉस्क अपने आर्किटेक्चर और सीरीन एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है और इस वक्त इसका व्यू और भी दिलकश लग रहा है। ग्रैंड मॉस्क का डिज़ाइन देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है। इसका आर्किटेक्चर इस्लामिक और मॉडर्न डिज़ाइन का एक खूबसूरत मिलाप है। ये मस्जिद दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद कहलाती है और इसकी कैपेसिटी लगभग 70,000 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मकाम नहीं बल्कि एक कल्चरल हब है और लोग यहाँ सुकून और इंस्पिरेशंस के लिए आते हैं। ये मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर के लिए ख़ास पहचान बन चुकी है। ग्रैंड मॉस्क के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े और हमारा इरादा यहाँ रात का व्यू कैप्चर करना नहीं था बल्कि आगे बहरिया टाउन के एफएल टावर पर जाने का है। न्यू ईयर के आखिरी लम्हों का मज़ा लेने के लिए एफएल टावर एक परफेक्ट जगह लगती है क्योंकि वहाँ का माहौल और एनर्जी देखने लायक होती है। एफएल टावर की हाइट और इसकी लाइट्स का नज़ारा बिल्कुल मेस्मराइजिंग होने वाला है और ऊपर से देखने का एक्सपीरियंस तो और भी ज़बरदस्त होगा। यहाँ पर टिकट्स मेंशन की गई हैं। फर्स्ट फ्लोर 100 रुपीज़ एंड थर्ड फ्लोर 300 रुपीज़। यहाँ पर एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी और वो ये थी कि फ़ोन कैमरास के अलावा हर तरह के प्रोफेशनल कैमरास पर रिस्ट्रिक्शन थी। ये लोग स्ट्रिक्टली कैमरास अलाउ नहीं कर रहे, तो शायद सिक्योरिटी या प्राइवेसी रीजंस की वजह से हो। लेकिन खैर, हमने अपने मोमेंट्स को कैप्चर करने का पूरा मज़ा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमने 1500 रुपये की 5 टिकट्स बाय की और फिर हम भी लाइन में लग गए। टावर के टॉप पर जाने के लिए लोग, आप देख सकते हैं लाइन में लगे लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हर कोई अपने मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा है। अभी हम लोग ऊपर नहीं पहुंचे लेकिन लाइन में खड़े हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइन बहुत स्लो है और हम लोग बस वेट कर रहे हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एफएल टावर पर जाने का और सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो रही है। ये शाम सच में मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इस शाम में मेरे साथ मेरा भाई और मेरे हस्बैंड साथ हैं। हम सब एक साथ इस जर्नी का हिस्सा हैं और ये खुशी की बात है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। कभी कभी ज़िंदगी के लम्हे इतने ख़ास हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इस वक्त में ये मोमेंट मेरे लिए उसी तरह है। चाहे एफएल टावर का व्यू हो या ग्रैंड मॉस्क का सुकून, ये शाम हमेशा मेरे दिल में एक ख़ास जगह बनाएगी क्योंकि इस दिन की खुशी मेरे अपनों के साथ मिलकर बढ़ गई है। ये एक यादगार पल है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब फाइनली हमारी बारी भी आ चुकी है और मैंने टिकट्स दे दी हैं, लेकिन लाइन में लगना और अपनी बारी का इंतज़ार करने का भी अपना मज़ा होता है। अब हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट के अंदर कुछ वक्त के लिए लगा कि हम जैसे बस उड़ने ही वाले हैं। 2025 का इंतज़ार करते हुए ये लम्हे हमें ये याद दिला रहे हैं कि नए साल का आगाज़ और इसके साथ नए अरमान, नए इरादे और नए ख्वाब भी शुरू होते हैं। इस शाम का ये सुकून और इस जगह की रोशनियाँ सच में इस साल को अलविदा कहने का एक परफेक्ट तरीका लगती हैं।
जैसे ही हम एफल टावर के टॉप पर पहुंचे तो लाहौर की फॉग और एफल टावर का टॉप अमेजिंग कॉम्बिनेशन था। ऊपर पहुंचकर बस ये फील हो रहा था कि लिटरली क्लाउड्स के बीच में ही खड़े हैं। फॉग ने पूरे शहर को एक ड्रीमी लुक दिया हुआ है और एफल टावर के टॉप से ये नज़ारा और भी शानदार लग रहा है। लाइट्स और फॉग का ये मिक्स बिल्कुल सिनेमैटिक फील दे रहा है। सीरियसली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो हम कभी भी ना भूल पाएँ। अगर आप भी कभी यहाँ आएँ तो इस नज़ारे का ज़रूर मज़ा लें। जब हम एफल टावर के टॉप पर पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो रही। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। एफल टावर की हाइट और इसका डिज़ाइन देखकर लग रहा था कि दुनिया का एक अलग ही व्यू है। इस नए एक्सपीरियंस का मज़ा लेने के बाद ये समझ में आता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते वो हमें लाइफ में एक नया प्रोस्पेक्टिव देती हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेंगे और एफल टावर के ये मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये पेरिस के एफल टावर का एक खूबसूरत रेप्लिका है जो 80 मीटर्स 262 फीट ऊंचा है और 2014 में कंप्लीट हुआ था। ये ना सिर्फ मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक हैरान कुन नमूना है बल्कि टूरिस्ट और लोकल्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट भी है। इसका पेचीदा आयरन वर्क और डार्जिलिंग एलईडी लाइट्स रात को बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये टावर बहरिया टाउन के सेंट्रल लोकेशन में है और इसके इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये जगह परफेक्ट है एक दिन गुजारने के लिए, चाहे आप अमेजिंग फोटोज कैप्चर करना चाहते हैं या लाहौर का पैनोरामिक व्यू एंजॉय करना चाहते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ इस शाम के मज़ीद खूबसूरत लम्हात को कैप्चर करने के लिए। अब हम एफल टावर को एक अच्छी मेमोरी के साथ छोड़ते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां हम नए साल की सेलिब्रेशंस के मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। हम लोग डिनर से फ्री हुए और हम हवेली रेस्टोरेंट की साइड पर आ गए। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कितना रश है और लोग नए साल की सेलिब्रेशन के लिए जमा हैं। हवेली रेस्टोरेंट जाने के लिए फैमिली मेम्बर्स का अलाउंस मिल गया है और अब हम लोग वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम हवेली के पास पहुँचे वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा लाइवली हो गया। लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए रेडी हैं। हवेली की ट्रेडिशनल और रॉयल एटमॉस्फेयर में ये मोमेंट बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। हर जगह एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। आज रात की सेलिब्रेशन कुछ स्पेशल होने वाली है और हम भी अपनों के साथ पूरा एंजॉय करने वाले हैं। ये शाम हमेशा याद रहेगी क्योंकि फैमिली के साथ न्यू ईयर का वेलकम एक अलग ही फील देता है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे लिए। अगर आपको अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सितारा टिमटिमाएगा, सितारा टिमटिमाएगा। हवेली रेस्टोरेंट के बाहर के माहौल का अपना ही मज़ा था। गरम गरम चाय के मज़ा लेकर लग रहा था कि ये परफेक्ट विंटर नाइट है। चाय का एक एक सिप दिल को सुकून दे रहा था और सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि वहाँ कुछ लोकल सिंगर्स भी आए हुए थे जो अपना टैलेंट दिखाते नज़र आ रहे थे। उनकी आवाज़ और लाइव म्यूज़िक ने माहौल को और भी ज़बरदस्त बना दिया था। हमने चाय के साथ उनकी परफॉर्मेंस का पूरा मज़ा लिया और लग रहा था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन का असली फील यही है।
इसके बाद वॉक करते करते हमने कुछ शॉप विज़िट की और जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। साथ ही हम 25 की 1 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर बादशाही मॉस्क और शाही किला के डेकोरेशंस भी नज़र आए, जो बहुत ही डिटेल्ड और ब्यूटीफुल थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर की हेरिटेज को एक छोटी सी झलक में कैप्चर कर लिया गया हो। यहाँ का हर मोमेंट एक नई स्टोरी बना रहा था। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं और पता ही नहीं चला कि न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया। जब ये थोड़ा सा फायरवर्क हुआ तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और काफ़ी ज़्यादा पुलिस नज़र आई और लग रहा था कि एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कोई मेजर इवेंट प्लान नहीं किया गया। लाहौर में हमने सोचा था कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी क्वाइट और डिफरेंट था। कुछ जगहों पर थोड़ा सा फायरवर्क हुआ, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। जैसे ही फायरवर्क्स शुरू हुआ तो पुलिस फ़ौरन ही वहाँ पहुँच जाती और सब कुछ कंट्रोल में कर लिया जाता था। थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन फिर भी ये शाम अपनी जगह स्पेशल थी क्योंकि मैं अपनों के साथ थी और ये मोमेंट्स बहुत इंजॉय कर रही थी। अब हम हवेली से बाहर आ रहे हैं और यहाँ का माहौल काफ़ी लाइवली है। यहाँ पर कोई ख़ास न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन लोग अपनी अपनी वे में इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर की जो वाइब है वो हमेशा अलग होती हैं। यहाँ के लोग अपनी सिंपल सी खुशी में भी फुल एंजॉय करते हैं। मैं अपने सभी व्यूअर्स को अपने दिल से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं ये जर्नी तय कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप सबके साथ मैं और भी ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके फीडबैक और प्यार से ही मुझे नए आइडियाज़ मिलते हैं। लाहौरियों की एक ख़ास बात है, वो ये है कि चले न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपनी गेम्स, अपने एंजॉयमेंट में फुल मसरूफ़ हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।